स्टूडेंट्स क्लास 7 आज आपका यूनिट 6 के एमसीक्यूज हैं। यूनिट 6 में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है। अब देखिए यहाँ से बेटे आप पढ़ें। Multiple choice questions. Select the correct answer from the given options. ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4। Yes sir. तो इनमें से हमने एक चूज करना है जो कि करेक्ट है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए रेशो बी रेशो सी। तो पहले उन्होंने ए रेशो बी 3:5 बताया और बी रेशो सी 5:6 बताया। Yes sir. तो ए रेशो बी रेशो सी पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमसे कंटिन्यूड रेशो पूछ रहे हैं। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाती है? कंटिन्यूड रेशो। अच्छा, तो कंटिन्यूड रेशो के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसको गौर से समझिए आप। ये देखिए अब लिख दिया है ना हमने ए रेशो बी रेशो सी। ये लिखने के बाद हमने पढ़ना है ए रेशो बी का क्या बताया है। तो देखें ए रेशो बी कितना है? 3:5। तो ए के नीचे 3 लिख दिया, बी के नीचे 5, तो 3:5 लिख दिया। फिर दूसरा पढ़ना है, दूसरा क्या है? बी रेशो सी 5:6। अब ये बी रेशो सी है ना, तो इस बी के नीचे दूसरा लिखना है 5:6। ये यानी एक ये, फिर दूसरा ये दूसरी लाइन में एक लाइन में 3:5 लिखा है, नीचे पे लिखना है। यानी बी एक ही दफा लिखा है ना, बी एक दफा बी के नीचे 3:5 आ गया, फिर दूसरा जो 5 है लाइन में 5:6 आ गया। ऐसे लिखना है। अच्छा, ये जब लिख लेना आप, तो फिर इसका ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करने के लिए एक मेथड ये होता है कि ये जो कॉमन है ना, इसमें बी कॉमन है दोनों में, तो इनका ऊपर से नीचे एरो लगाएं आप, ऐसे जैसे मैंने लगाया, ये एरो लगाया। तो फिर इसके 5 इसी बी की तरफ से इधर को एक एरो लगाना। फिर यहां नीचे से एक ऊपर को एरो लगाना। ये आपने 1 2 3 एरो याद रखने। ठीक है, 3 एरो जब लगा दें तो उसमें अब ए रेशो बी रेशो सी कैसे फाइंड करना है। एक तो इजी मेथड है कि अगर ये जो कॉमन है ना सेंटर वाला, जो उसमें देखें कि उनमें वैल्यू एक जैसी है क्या? ये देखिए 5 है, नीचे भी 5, यहाँ पे एक जैसी है, एक जैसी है। फिर बिल्कुल इजी मेथड होता है क्या कि इसमें से इसको लेने, इन दोनों कॉमन में से एक लेना है और ये लेना है। तो फिर बनेगा 3:5:6। ये समझ आई है? यानी किस सूरत में करना है? जब ये कॉमन होगा। तो ये दोनों कॉमन है, इस क्वेश्चन में 5 है, यहाँ भी 5 है। तो फिर 3:5:6 हमारा आंसर आया 3:5:6। तो अब इनमें तलाश करना है किसमें है? ऑप्शन ए में है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सॉल्व हो गया। लेकिन मैं साथ ये भी समझा देता हूं कि अगर ये कॉमन नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये इधर 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, कुछ और है, तो फिर क्या करते हैं जब कॉमन नहीं है? फिर ये जो एरो लिखे हुए ना, ये हमें गाइड करेंगे। यानी 5 6 की तरफ आ रहा है एरो, ये 5 एरो 6 की तरफ आ रहा है यूं, तो 5 को 6 से टेबल पढ़ना है। 5 6 आर 30, यहाँ 30 लिख लेना है। अब इधर का नीचे को पढ़ना है, ये नीचे को 5 5 आर 25, इधर लिख लेना है। अब ये ऊपर को एक ही तरफ जा रहे हैं, ये बी का, तो ये 5 3 आर 15, इसको यहाँ लिख लेना, इधर की बजाय इधर, क्योंकि एक लाइन में आ जाना। तो ये बन जाएंगे 15:25:30। ठीक है, इनके दरमियान में बेशक आप ऐसे ये मेथड भी इजी है। नहीं आगे सुने ना, ये देखें इतना आंसर नहीं आया, ये आया यस। तो ये 15:25:30। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये देखो डिवाइडेड बाय 5 किया, तो 5 3 आर 15, 3 आ गया इसकी जगह। 5 5 आर 25, ये 5 आ गया। 5 6 आर 36 आ गया। तो फिर भी यही आंसर आता है। तो लेकिन ये तो कॉमन था, तो इसके लिए ये मेथड ना भी करें तो हम 3:5:6 कर सकते। तो क्या आपको कंटिन्यूड रेशो समझ में आई? ये इसका फार्मूला है, इस तरह के एरो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए जिसमें कंटिन्यूड रेशो बतानी हो तो आपने ऐसे लिख लेना है, फिर ऐसे एरो लगाने हैं और इस तरह आपको रेशो मिल जाएगी। फिर उसको सिंप्लीफाई करना है तो उसका आंसर ये क्लियर हो गया। आगे चलें। ओके, अब इसका क्वेश्चन 2 देखें। इफ ₹75,000 are to be divided amongst A and B and C in the ratio 5:4:6, how much does A get? तो सिर्फ ए का पूछा है कि ए को कितना मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले आपने किए हुए हैं ना, लेकिन ये तो
इजी क्वेश्चन होते हैं ना, जल्दी करना होता है, इसका आंसर लिखना होता है। तो इसमें ये टोटल अमाउंट है, ये इनकी रेशियो है। तो ए रेशो बी रेशो सी है, तो ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो हमने ए रेशो बी रेशो सी लिखते हैं, फिर उनके नीचे 5 रेशो 4 रेशो 6 लिख लिया। तो फिर जितने पीछे क्वेश्चन किए तो हम सम ऑफ रेशो लेते हैं। तो अब ये सम ऑफ रेशो ले लिया, ये 5 4 6 का 15 आ गया। तो फिर हमने ए का बताना है ना, इस ए का। तो इस ए का जब बताना है तो 5 लेंगे डिवाइडेड बाई सम ऑफ 15 है, तो 5 ओवर 15 मल्टीप्लाइड ये जो अमाउंट है टोटल अमाउंट। ठीक है, अब 15 को इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। 15 1 जार 15, 15 3 जार 75, 15 5 जार 75, आगे कर लें। 15 5 जार 75 और ये 30 इसके साथ आगे। अब इसको 5000 आ गया, तो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखा 25,000 आया। तो ये जो 25,000 आया तो देखें किसके साथ टैली कर रहे हैं, ये डी के साथ, ऑप्शन डी फिर हम सर्कल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 आ गया, इसको आप रीड करें। Question 3. How much distance does a train cover in 1.5 hours when traveling at a speed of 80 kilometers per hour? ठीक है, तो यानी हमने इसमें देखना है कि अगर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में, 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर वो कवर करती है तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5, उसमें में कितना कवर करेगी। तो कितना आसान है, हमने इसका लिख दिया कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर, 1 आवर में 80 हो गया तो हाफ में 40 होगा। आधे घंटे में कितना 40 करेगा, 1 घंटे में कितना करती है 80, तो ये हाफ भी है तो उसका 40 हो गया। तो 80 प्लस 40 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, सी। तो हम इस सी को कर लेंगे। इजी है ना ये? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन 4 रीड करें बेटे। Question 4. What type of variation is represented by the following? When more time is allotted, the number of workers required is less. तो यहां से हम सेंटेंस लिख लेते हैं, more time is allotted, the number of workers required is less. जब कोई प्रोजेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया है तो थोड़े वर्कर्स से भी काम चल जाएगा, वो कंप्लीट हो सकता है। तो मोर के बदले में क्या आया है, लेस। तो यही आपने सीखा है ना कि जब मोर के मुकाबले में लेस आ जाए, अपोजिट वर्ड आ जाए तो इनवर्स वेरिएशन होती है। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन होती है। तो उन्होंने इनमें से पूछा हमें कि कौन सी वेरिएशन। यस, उन्होंने वेरिएशन ही पूछी थी, वेरिएशन ही पूछी है ना, टाइप ऑफ वेरिएशन। तो फिर ये देखें, इनवर्स, डायरेक्ट, ये कंटिन्यूड, तो इसका मतलब है कौन सी है, इनवर्स। तो हम इनवर्स को, हाँ, ए ऑप्शन को हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर को रीड करें। Which of the following varies inversely with the number of items bought? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ज्यादा चीजें खरीदी जाएंगी तो हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर एक ही चीज खरीदेंगे तो थोड़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें उन्होंने ये जो ऑप्शन लिखे, इनमें ईच ऑफ प्राइस ऑफ ईच आइटम अगर हम लेते हैं तो इस पर फिर इनवर्सली वेरिएशन होती है। ठीक है, हम लिखते हैं ना, प्राइस ऑफ मोर आइटम बॉट इज मोर। ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो ज्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। प्राइस ऑफ ईच आइटम, उसमें से अगर एक ही खरीदते हैं तो फिर कम पैसे होंगे, तो फिर उसकी प्राइस क्या होती है, लेस। तो मोर के मुकाबले में क्या आ गया, लेस। तो इनवर्स हो गया ना, ये इनवर्स वेरिएशन होगी। तो इसी को कहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या इनवर्सली के लिए इनमें से कौन सा था, तो प्राइस ऑफ ईच आइटम ये इनवर्सली था। तो हम इसमें बी को सर्कल करते हैं। ओके, यस सर। एमसीक्यूज यूनिट 6 के जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। तो अब हम इनको जरा तेज करेंगे क्योंकि पहले मेथड आप समझा हुआ है आपने। तो बेटे आप इसको पढ़िए,
52 men have provisions that last for 3 days. How many days will the provision last for 39 men? ओके, उर्दू में बताइए जरा। 52 लोगों के पास कुछ खाने का सामान है, कुछ खुराक है जो उनके लिए 3 दिन तक चल सकती है। ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि अगर 39 मैन उसको यूज करें तो उनके लिए वो कितने दिन चलेगी। ठीक है, कितने दिन चलेगी, तो इसका मतलब है कि हमने दिन फाइंड करने हैं। तो इसके लिए एक हेडिंग हमारे पास हो जाएगा डेज। तो दूसरा है कि मेन है, पहले 52 मेन है, फिर 39 मेन है, तो दूसरा हेडिंग है मेन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ये हेडिंग बना लेते हैं ना। तो देखें, अभी हमने हेडिंग बना ली है कि जो फाइंड करना था 3 डेज, और उसके मुकाबले में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कितने, उसको एक्स लिख लिया है। तो दूसरे में जो हेडिंग मैन है जी, तो उसमें 52 मैन थे, तो फिर 39 मैन। तो इसी तरह हमने डेज और मैन हेडिंग के नीचे वैल्यूज लिख ली हैं। ये 3 डेज 52 मैन उस वक्त होते हैं, तो कितने 39 मैन जब होंगे तो फिर कितने डेज चलेगी। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन इस शक्ल में जब आ जाता है तो फिर हम इसका क्या फाइंड करते हैं, हम वेरिएशन चेक करते हैं। इसकी वेरिएशन जरा चेक करें कैसे होगी। इसकी वेरिएशन इस तरह हम देखेंगे कि जब मैन लेस हैं, व्हेन मैन आर लेस, तो जो फूड है वो ज्यादा डेज तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले 52 मैन थे, अब 39 मैन है, तो मैन लेस है। जब थोड़े लोग होंगे तो ज्यादा दिन तक वही खुराक चलेगी, तो थोड़े के मुकाबले में ज्यादा आया ना, तो फिर क्या हुई इनवर्स। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए ये एरो का साइन नीचे को आएगा। ठीक है, ये एक्स वाला तो ऊपर को ही होता है। अच्छा, तो जब इनवर्स वेरिएशन आ गई है तो फिर इसको हमने इक्वेशन में किस तरह लिखना है, ये x ओवर 3, क्योंकि एरो जो होता है उसका टेल वाला ऊपर लिखते हैं और हेड वाला नीचे। तो दूसरा 52 से नीचे को आ रहा है ना, तो 52 को ऊपर लिखेंगे और 39 को नीचे लिखेंगे। ये ध्यान से लिखना होता है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फिर आगे कैलकुलेशन ठीक हो गया। फिर आप जानते हैं कौन सा ये मेथड यूज हो रहा है यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे फाइंड कर लेंगे, 39 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 52 के साथ। तो 39x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 52। तो फिर आगे बेटे यहाँ क्या आ जाएगा, x इधर इक्वल की जगह इक्वल, और 3 मल्टीप्लाई 52 भी आया, और ओवर के नीचे के साथ वैल्यू थी 39, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी ओवर के नीचे, इसलिए ओवर के नीचे आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 1 3, ये 3 1 3, 3 3 9, ये 13 आ गया। 13 1 13, 13 4 52। तो ये देखा वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब है कि वो 4 डेज तक खुराक चलेगी। तो 4 डेज तक खुराक चलेगी। तो ये इसके जो एमसीक्यूज में डी, यहाँ प्रिंट 4 नहीं हुआ था, बाद में मैंने लिखा है, आप भी अपने वर्कशीट पे लिख लीजिएगा। और ये 4 हमारा आंसर आ गया, 4 को सर्कल कर लेना है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 बेटे पढ़ें। क्वेश्चन 7, राशिद कैन मेक 100 टॉयज इन 5 days. How many toys will he make in 4 days? राशिद 5 दिनों में 100 टॉयज बना रहा है। तो अगर 4 डेज में वो फिर कितने टॉयज बनाएगा, कितने टॉयज, 4 होंगे, कितने टॉयज बनाएगा। तो टॉयज फाइंड करने, तो जो फाइंड करने उनको हमने ये कलर दिया है। ये कलर आपकी सहूलत के लिए हम इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको फौरी पता लग जाए कि उसी कलर में नीचे भी ठीक है ना। तो ये इसको हमने 100 टॉयज के नीचे अंडरलाइन किया है और क्वेश्चन मार्क लिख लिया, जिसका नहीं पता फाइंड जो करना चाहते थे हम। और दूसरा क्या था, डेज, 5 डेज फिर 4 डेज। ये पहला हेडिंग, ये दूसरा इसका। तो हमने उसी तरीके से टॉयज और डेज हेडिंग बनाया, और ये 100 और इसके ये x ये लिखा, वैल्यूज लिखी, और यहाँ जो 1 था पहला वो ऊपर और ये 2 इससे नीचे। यस सर, ऊपर वाले मेथड यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर वेरिएशन चेक करते हैं कैसे करेंगे। वो हम इस तरह देखेंगे कि अब डेज लेस हैं जी, पहले 5 डेज थे, अब उसके पास 4 डेज हैं। तो फिर वो टॉयज जो हैं वो भी कम बनेंगे। अगर कम डेज होंगे उसके पास, तो बनाने के लिए कम दिन है उनके पास, तो फिर टॉयज कम बनेंगे। तो कम के मुकाबले में कम ही आंसर आ रहा है, लेस आ रहा है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगी। ठीक है, डेज आर लेस सो टॉयज विल बी लेस, सो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमने ऊपर को एरो लगा दिया, ये इस साइड पर, वो पहले ही ऊपर को है। अब ये x ओवर 100 ये आ गया इज इक्वल टू, तो ये 4 ओवर 5। देखा ना, पहले क्वेश्चन में ऊपर से ऊपर वाले को पहले लिखा था, तो इसमें नीचे एरो को फॉलो करना। गुड। तो ये जब हो जाएगा तो फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे।
तो कैसे आएगा, 5 x के साथ मल्टीप्लाई होके 5x और 100 मल्टीप्लाई 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर क्या करेंगे, x को ये लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई और 4 लिखेंगे। तो और ये 5 जो नहीं लिखा ये ओवर के नीचे, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको हम कैंसिल करते हैं, या ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और ये 0, यानी 20 आ गया। 20 मल्टीप्लाई 4 80, x इज इक्वल टू 80 और x क्या है, ट्वाइस है जो हमने मालूम करने थे। तो फिर 80 ट्वाइस, तो ये 80 वाला जो है ऑप्शन, बी ऑप्शन को हमने सर्कल किया है, राइट। यस। क्वेश्चन 8 पढ़े बेटे। Question 8. A car can travel 120 kilometer in 1.5 hours. Yes. How far will it travel in 5 hours? एक कार अगर 1.5 hour में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो वो 5 hours में कितना ट्रैवल करेगी, कितने किलोमीटर्स? ठीक है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी, किलोमीटर को हेडिंग को पहले हमने लिख लिया। Yes, और दूसरा है आवर्स, तो आवर्स दोनों हेडिंग लिख लिए। अब इसमें इस तरह आ गया कि 120 किलोमीटर है, किलोमीटर के नीचे 120 लिखा, दूसरा तो क्वेश्चन मार्क है वहां x लिख लिया, और आवर्स के नीचे ये पहले से निशान देखे लगा के रख लेते हैं हम। तो इसमें हम ये 1.5 जो है इसको यानी होल नंबर ब्रेक कर लेंगे इसके, ये 2 1 2 और 1 3 3/2, ये 1 होल नंबर 1/2 3/2 होता है। तो ये 3/2 पहले लिख लिया और दूसरा 5 आवर्स उसके नीचे लिख लिया, ठीक हो गया। तो इतना ये क्वेश्चन जो है सारा ये दरअसल इसके अंदर आ जाता है, फिर यहां से पूरा क्वेश्चन पता लग जाता है क्या क्वेश्चन। तो फिर हम इसकी वेरिएशन चेक करते हैं। तो आवर्स देखिए पहले की निस्बत ज्यादा है, जब ज्यादा देर तक, ज्यादा घंटे तक कार चलेगी तो किलोमीटर भी ज्यादा ही, डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा। तो फिर ज्यादा के मुकाबले में ज्यादा, आवर्स आर मोर सो किलोमीटर्स आर मोर, तो दोनों में मोर। डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर को एरो, अब उसके अकॉर्डिंग x ओवर 120 और ये 5 ओवर 3/2, ये आप जरा देखें डबल ओवर आ गए, 5 ओवर 3/2। तो एक ओवर को जरा लंबा लिख दें, दूसरे को जरा छोटा लिख दें। ये आपने अगर डबल ओवर आ जाए तो ऐसे करना होता है। अब आप ध्यान से जरा देखें, ये जरा डिफरेंट था, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड्स यूज करना है। अब ये 3/2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3/2, तो ये हमने लिखा है 3/2 x। तो ये 125 से हो रहा है, 125 से। इतना समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब आगे x आ गया, इक्वल आ गया 120 मल्टीप्लाई 5, सारा आ गया। तो लेकिन ये 5 तक आया अभी। अब ये 2 कैसे आया ये देखना है, क्योंकि ये जो 3/2 है ना, तो दूसरी साइड पे जाके 2/3 बन जाता है। 3/2 है तो ये 2/3, यानी ये जब 3/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड जब दूसरी साइड पे चलता है तो रेसिप्रोकल होता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यानी आप समझ लें कि अगर 3/2 है ना तो 2/3 आ जाएगा। यस, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे। ये नई बात थी ना इस क्वेश्चन में। ओके, अब इसको कैंसिल करने हैं। 3 1 3, 3 4 12, ये 0, 40 आ गया इधर। अब 40 और ये 5 2 10, 10 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 400 किलोमीटर वो ट्रेवल कर सकेगी वो कार, ठीक है। तो यही पूछा था ना। अब 400 देखिए ऑप्शन में 400 डी अब हमारा सर्कल हो जाएगा, राइट। यस सर। अब क्वेश्चन 9 पढ़िए। क्वेश्चन 9. An alloy contains 13 parts of copper and 7 parts of zinc. How much zinc is there in 600 grams of the alloy? Okay. So, what is alloy? Alloy is mixture of different metals. Metals. तो मुख्तलिफ मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर लेते हैं, उसको मिक्सचर को कहते हैं अलॉय। तो इसमें एक मेटल है कॉपर और एक मेटल है जिंक, इनको मिक्स किया गया है मेल्ट करके, तो अलॉय बनाया गया है। तो इस अलॉय में ये टोटल जो मिक्स करके अलॉय बनाया ना, तो वो कितने ग्राम बन गया? 600 ग्राम। 600 ग्राम में ये कितना शामिल है? 13 पार्ट्स कॉपर के और 7 पार्ट्स जिंक के। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जिंक कितना है, हाउ मच जिंक इज देयर इन 600 ग्राम्स ऑफ अलॉय, उस अलॉय में ये जिंक कितना है। yes, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले हम टोटल जो इस जितना वो अलॉय है वो लिख लेते हैं कि टोटल ग्राम्स ऑफ अलॉय 600 ग्राम। 600 ग्राम अलॉय टोटल है, दोनों कॉपर और जिंक मिलाकर। तो उनमें जो रेशियो है ना वो उसी तरह जितने पार्ट वो डाले गए हैं 13 और 7।
तो हमने रेशियो लिखा कॉपर जिंक, पहले कॉपर है फिर जिंक, यानी जितने जितने पार्ट वो थे वो उनकी रेशियो बन जाएगी ना। तो 13 पार्ट थे, ये 7 पार्ट थे, तो 13:7 इसको हम लिखते हैं। तो जब रेशियो बन जाती है तो फिर सम ऑफ रेशियो लेते हैं। पिछले क्वेश्चन आपने समझे थे ना, सम ऑफ रेशियो। तो ये 13 और 7 प्लस किए तो कितने हो गए 20। सम ऑफ रेशियो 20 आ गया। अब हम कॉपर भी बता सकते हैं, जिंक भी बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ जिंक पूछा है। तो जिंक इन द अलॉय, उस अलॉय में जिंक कितना है? तो जिंक 7 पार्ट थे ना, तो 7 ओवर ये टोटल जो सम ऑफ रेशियो है 7/20 मल्टीप्लाई 600 जो टोटल था ये। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 3 6, ये 0 आ गया, 30 बन गया। ये 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 210 ग्राम्स। तो जिंक इसमें 210 ग्राम्स। यस सर। क्वेश्चन 10 पढ़े। Question 10. If 2 men can complete a job in 6 hours, how long will it take 3 men to complete it? अगर 2 आदमी एक काम 6 hours में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर 3 men कर रहे हो वो काम, तो फिर वो कितनी देर में कंप्लीट होगा, कितने आवर्स में? अच्छा, 2 men तो करते हैं 6 hours में। यस सर। तो 3 men कितने टाइम में करेंगे, कितने आवर्स में करेंगे? कितने आवर्स में करेंगे? एक आवर्स जो है ये हमारा फाइंड करना है। ये पहला हेडिंग बन जाएगा आवर्स, तो दूसरा है मेन। तो दोनों हेडिंग बन गए। अब ये 6 ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे वैसे उसी तरीके से आ रहा है ना, 6 उसके नीचे और एक्स आ गया जो फाइंड करना है। मैन पहले 2 थे जी, 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो अब वेरिएशन कैसे चेक करेंगे? बहुत इजी है, क्योंकि जब मेन ज्यादा होंगे काम करने के लिए तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी थोड़े आवर्स में। अच्छा। तो ये मोर और लेस आ रहा है। मैन आर मोर, सो आवर्स विल बी लेस। तो इनवर्स वेरिएशन। तो एरो का साइन नीचे को, एरो नीचे को आने का मतलब है 2/3 लिखेंगे ना, इसलिए होता है। तो ये x/6 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। yes, तो अब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई? x से। 3x इज इक्वल टू, और 6 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये x आ गया, इक्वल आ गया, और 6 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद ये जो इसके साथ 3 था वो नीचे हो गया। अब सिंप्लीफाई, 3 1 3, 3 2 6, और 2 2 4, x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ कि कितने घंटे लगेंगे? 4 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन सी ये दिखा सारा आपने। तो 4। ये प्रैक्टिस के लिए इतना दोबारा बोला है, लेकिन आप इसको इससे तेज कर सकते हैं, समझाने के लिए ज्यादा बोला गया है, लेकिन वैसे इजी जल्दी फाइंड हो जाता है। ओके।